जयपुर से खबर है, बीजेपी विधानसभा प्रभारी संयोजक कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रहलाद जोशी, सीपी जोशी, अर्जुन मेघवाल इस कार्यशाला में मौजूद रहे। चंद्रशेखर समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे इस कार्यशाला में। कार्यशाला की तस्वीरें हैं। जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। बीजेपी विधानसभा प्रभारी संयोजक कार्यशाला का यह आयोजन प्रहलाद जोशी, सीपी जोशी, अर्जुन मेघवाल मौजूद रहे। चंद्रशेखर समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे इस कार्यशाला। हमारे जयपुर के माननीय आपका भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश की तरफ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और हमारे आराध्य गोविंद देव जी की माननीय अध्यक्ष जी तस्वीर देकर के। देखिए, राजस्थान के अंदर कोई ऐसा सप्ताह नहीं बीतता जब किसी न किसी इलाके के अंदर लोमहर्षक बड़ी घटनाएं घटित नहीं हो। अभी खाजूवाला की घटना की शायद सूखी नहीं थी कि एक घटना और वो भी एक दलित बालिका के साथ बलात्कार और हत्या, 30 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं होना। मृतक के परिवार घूमते रहे सरकार के पुलिस के अधिकारियों के चारों ओर। ऑनलाइन एफआईआर की बात कहने वाली सरकार की हैसियत सामने आ गई। तो ये तस्वीरें जहां बीजेपी विधानसभा प्रभारी संयोजक कार्यशाला का आज आयोजन किया गया। तमाम अहम चेहरे बीजेपी के इस कार्यशाला में नजर आए। प्रहलाद जोशी, सीपी जोशी, अर्जुन मेघवाल, चंद्रशेखर समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे इस कार्यशाला में। विधानसभा प्रभारी संयोजक कार्यशाला का आयोजन आज किया गया। यहाँ प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक भी हुई। चुनाव के मद्देनजर अब एक ही लक्ष्य है कि ये विधानसभा चुनाव जीतना है, एक बार फिर से वापसी सत्ता में, और इसे लेकर ही कोशिश है। अपने सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को एकजुट कर मजबूत करने की यहां पर कोशिश है ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें और एक लक्ष्य लेकर इस विधानसभा में उतरे। संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, विधानसभा प्रभारी संयोजक कार्यशाला की तस्वीरें हैं जो हमने देखी, आज आयोजन भी किया गया है। क्या उद्देश्य इस कार्यशाला का? देखिए, कार्यशाला जो है वो शुरू हो गई थी। कार्यशाला का उद्देश्य विधानसभा संयोजक और प्रभारियों के लिहाज से इसलिए ये था कि इन सभी को चुनाव में भेजें, चुनाव में भेजकर हर एक विधानसभा क्षेत्र का जाकर फीडबैक भी लें, वहाँ प्रवास करें, पदाधिकारियों के साथ बैठक करें, बूथ संरचना पर ध्यान दें, बूथ में पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ संरचनाओं पर सभी पर ध्यान दें। तो फिर दूसरी तरफ एक बूस्टअप की जैसी एक ट्रेनिंग थी, जो ट्रेनिंग इन्होंने दे दी, बूस्ट कर दिया है 200 के 200 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों को और संयोजकों को, जिनकी कुछ की तो घोषणा हाल ही में हुई है। तो दूसरी तरफ प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक जो है वो अभी इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में हो रही है। साथ में सीपी जोशी भी बैठे हुए हैं, क्योंकि नए पदाधिकारी ज्यादातर अभी इस बार नए बने हैं, पुरानी टीम के लोग भी हैं कुछ, तो उनके साथ एक सामान्य संवाद हो रहा है। हालांकि अभी प्रहलाद जोशी यहाँ जयपुर से आज उनका वापस जाने का कार्यक्रम है, लेकिन जल्द ही वो फिर से आएंगे और लगातार राजस्थान में ही चुनाव तक डटे रहेंगे। आप मानकर चलिए 3-4 महीने वो राजस्थान में लगातार डटे रहेंगे। ऐश्वर्य, तो कार्यशाला संपन्न होने के बाद अब ये बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक के बाद का कार्यक्रम क्या रहेगा और बैठक में क्या मुख्य चर्चा? देखिए, यहाँ पर अभी पदाधिकारियों से ये संगठन की नब्ज टटोलते दिखाई देंगे, क्योंकि पहली बार ये आए हैं तो संगठन की नब्ज को टटोलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे और उनसे संवाद और बातचीत के बाद उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे कि वर्तमान में स्थितियां क्या है और उन स्थितियों को किस तरीके से और अच्छा बेहतर किया जा सके। तो दूसरी तरफ एक परिचय भी होता है, पहली बार आए हैं तो पदाधिकारियों के साथ उनका परिचय हो जाएगा, जो कि सतत संवाद लगातार चलता रहेगा। पहली बार ये आए हैं, बहुत सारे पदाधिकारी हैं, मोस्टली लोग जो हैं उनको ये नहीं जानते हैं। हालांकि भाषा की भी इनके सामने थोड़ी सी समस्या है, मूल रूप से कर्नाटक के हैं तो हिंदी थोड़ी सी टूटी फूटी बोल पाते हैं धीरे धीरे, लेकिन इंटेलिजेंस ही है इनमें, चीजों को बहुत तेजी से पकड़ते हैं और कार्यकर्ताओं के नाम भी नहीं भूलते। अभी आज यही चीज देखी गई
धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि जब ये अगस्त महीने से रेगुलर यहाँ रहेंगे तो चीजें सभी धीरे धीरे करके इनके कंट्रोल में भी आ जाएगी। और अभी प्रहलाद जोशी जो है वो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा, बैठकों में लगातार जुटे हुए हैं। अब ये शाम तक इनका यही सतत कार्यक्रम चलता रहेगा, बैठकें चलती रहेगी। और इनकी जो बैठकें हैं वो इन बैठकों के खत्म होने के बाद कुछ नेताओं से और कार्यकर्ताओं से इनके 1-to-1 संवाद भी हो सकते हैं। और कुछ 1-to-1 संवाद के तहत अगर यही होगा कि सामान्य तौर पर लीडर्स जो हैं वो यही पूछते हैं कि आगामी अब सामान्य तौर पर यही पूछा जाता है कि आगामी जो है वो रचनाएं क्या है, संगठन की प्रोग्रेस क्या है, तो प्रगति को भी ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे मूल बात श्वेता यहाँ पर ये है कि संगठन में एक तो चुनाव प्रभारी होते हैं और एक संगठन प्रभारी होते हैं। तो ये यहाँ पर चुनाव के प्रभारी है। चुनाव प्रभारी के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक होती है, वो ये कि चुनाव प्रभारी हर एक विधानसभा क्षेत्र का फीडबैक ले, लोगों से बातचीत करे, पदाधिकारियों से बातचीत करे, प्रमुख नेताओं से बातचीत करे और चीजों का तारतम्य बिठाए, चीजों को पटरी पर लाए। कुछ चीजें बिगड़ जाती है जब विपक्ष में पार्टी होती है, चाहे सत्ता में होती है, तो उन चीजों को सुधारने की कोशिश करे। तो इन्हें यही टास्क देकर भेजा गया है। महत्वपूर्ण बात यह होगी कि पूरी रिपोर्ट जो है वो प्रधानमंत्री को करेंगे। तय मानकर चलिएगा कि रिपोर्टिंग प्रधानमंत्री को होगी, भले ही नियमित प्रधानमंत्री को ना करें, नियमित तौर पर जेपी नड्डा को करें, लेकिन डे बाय डे प्रधानमंत्री के पास एक पूरी रिपोर्ट भले ही 5 दिन की, 4 दिन की, कुछ दिनों की रिपोर्ट पहुंचती हो, लेकिन प्रधानमंत्री पूरी रिपोर्ट लेंगे, ये तय मानकर चलिएगा। और आज जो ये आए हैं इसके ठीक 2 दिन बाद 16 तारीख को जेपी नड्डा आ रहे हैं। जेपी नड्डा के बाद इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी फिर से इसी महीने आ रहे हैं। तो ये लगातार ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। तो अगस्त से तो मानकर चलिएगा कि प्रहलाद जोशी यहीं पर रहेंगे। अभी इनका जुलाई के महीने में आना जाना लगातार लगा रहेगा। चलिए, तो इस यहाँ से बैठक कभी क्योंकि चल रही है, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। ऐश्वर्य, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। भारत के हर नागरिक को आज बहुत बहुत बधाई कि स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर जो तेज प्रगति भारत की हो रही है उसमें एक और कदम भारत ने उठाया है। चांद के ऊपर बहुत कम ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने कदम रखा है या उनकी वहां पर सैटेलाइट्स वहां पहुंची हैं। भारत उनमें से एक होने वाला है। स्पेस के अंदर लगातार काम हो रहा है क्योंकि स्ट्रैटेजी हो, टेलीकम्युनिकेशंस हो, मेडिसिन हो, सुरक्षा हो, हर तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत कर रही है। यही नहीं, भारत दूसरे देशों को भी स्पेस टेक्नोलॉजी में मदद दे रही है। तो ये भारत की प्रगति दिखाती है। चाहे गांव तक सुविधाएं पहुंचाने की बात हो, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी की बात हो, हर तरह से भारत विकास कर रहा है। इसका एक उदाहरण तो कोविड के समय था, जब अमेरिका के जो अपने आप को डेवलप्ड नेशंस बोलते हैं, वो कोविड का सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे थे हाथ में, कागज में, लेकिन भारत के नागरिक जिन्होंने कोविड वैक्सीनेशन लगा रखा था, वो डिजिटल सर्टिफिकेट लेके पूरे दुनिया में घूम रहे थे। इतना बड़ा फर्क लगातार हो रहा है भारत के अंदर।